क्या बताऊं, अगर उनके बेटे ने कोई बात कह दी तो इसमें हमारी बच्ची का क्या कसूर है? क्या खालू ने भी ऐसा ही कहा है? तो और क्या मेरे बच्चे, क्या बताऊं तुम्हें। अरे आज तो दोनों मियां बीवी इतना बोले हैं कि पूछो मत। अरे इतना ख्याल भी ना किया कि हम उनकी बेटी के ससुराल हैं। ना भाई, कोई लिहाज ही नहीं किसी को। अरे इसको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि ये खुद भी बेटी वाली है। किसी की बेटी पे कीचड़ उछालने से पहले इतना सोच ले कि कल कला को इसकी बेटी पे भी कोई उंगली उठा सकता है, बिगुल बजा के। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम लिया है, तेरी जबान गुद्दी से खींच के ना तेरी हथेली पे रख दूंगी। हाँ, अब इतने भी अनजान ना बनो आर्यन, जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो। खुदा मेरीन, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे सारी बात बताओ। क्या बताऊं कि शबाना खाला यहाँ आकर हंगामा करके गई थी, मुझे मारा था, यही सुनना चाहते थे तुम? क्या? देखो, तुम शबाना खाला से कुछ नहीं कहना, तो जानते हो कि मेरा रिश्ता आया हुआ है। और अच्छी तरह जानती हूँ कि वो गया कहाँ होगा, पड़ोस में ही होगा ना। अभी जाके उसकी खबर लेती हूँ। अम्मी सुबह चली जाइएगा, अभी वहाँ क्यों जा रही हैं आप? सुबह का इंतजार कौन करेगा? अपने दुश्मनों पे ये रात ही कयामत कर दूंगी मैं, समझी? अम्मी बात तो सुनो। मेरी सहेली मेरी भाभी। ओ आर्यन, और निकल बाहर, लेने आई हूँ तुझे। निकाल मेरे बेटे को, आज उसे लेके जाऊंगी बस। बेटा तुम्हारा भाग है और हमारे घर गई हो तुम खामखा में। अरे अपना बेटा नहीं संभलता, इल्जाम दूसरों पे क्यों लगाने आ गई हो? जब पड़ोस में चीलें रहती हो ना, तो चिड़िया अपने बच्चों को कैसे बचाएगी? इसलिए कहते हैं कि औरत फसाद की जड़ होती है। आप भी तो एक औरत ही शबाना। तुम जैसे मर्दों से बेहतर हूँ जो औरतों के पीछे पीछे चलते। अरे तो अपनी बीवी के पीछे चल रहे ना, तुम्हें क्यों खामखा में तकलीफ हो रही है बिगल बजा के? और तू अपना बिगल अपने पास रख। अच्छा, मैं तो अपने बेटे को लेके जाऊंगी। और निकल बाहर। अरे अपने घर की आग जो है ना, वो अपने घर तक ही रख, हमारे घर में लगाने की कोशिश मत कर। और शबाना, कान खोल के मेरी बात सुन ले। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, अब एक नहीं सुनने की, समझ गई है ना मेरी बात? चल निकलती हो, 1 2 3 हो यहाँ से। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ खड़े हो गए, यहाँ पे क्या कोई तमाशा हो रहा है? अरे कोई पागल अगर आ जाए तो उसको देखना तो जरूरी नहीं है। जाओ जाओ। अरे चल तू भी, चलती मैं। तूने मेरा अभी पागलपन देखा कहाँ है सलमा? जिस दिन देख लेगी ना, ये बिगल बजाना भूल जाएगी। मैं तो अपने बेटे को लेके जाऊंगी। और यार निकल बाहर। मैं अगर अंदर आ गई ना तो तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी, कमबख्त। निकल। देखो, ये तो वाकई में पागल हो गई है बिगल बजा के। ये क्या तरीका है शबाना? मैं अपना बेटा लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। अरे दूसरों पे इल्जाम लगाने की कोशिश मत कर। अगर यकीन नहीं है ना तो जा के तलाशी ले ले बिगुल बजा के। इसकी कोई जरूरत नहीं है सलमा बहन, हमें आप पर एतबार है। इन पे एतबार है, बीवी पे एतबार नहीं है। घर चलकर बात करो शबाना, चलो। हेलो, अब बेटा तो हाथ से गया था, शौहर भी गया। चलो बकवास बंद करो, चलो घर। अरे मैं अपना बेटा लिए बगैर नहीं जाऊंगी। आर्यन, कमबख्त तू घर आ, देख मैं तेरी कैसी खबर लेती हूँ। ये बड़ी मैं कहती हूँ पहलवान है ना, घर आ जरा। ना बेटा संभाला जाता, ना मियाँ संभाला जाता। अरे चुप रहो तुम, जो लड़ लगे ना वहाँ पे। क्या आपका बड़ी है? अरे बाप को देखो, इसको कितना बुढ़ापा तंग कर रहा है। खाला क्या बताऊं, उसने तो हमें वो सुनाई कि बस पूछो मत। अरे क्यों ना पूछूं, दुख और मुसीबत में अपने ही पूछते हैं, और कौन पूछता है? खाला बड़ी मेहरबानी तुम्हारी कि तुम अपना समझती हो, मगर आजकल के दौर में तो अपने भी अपने नहीं हैं। अरे उनका बस चले ना तो कच्चा खा जाए, चीर फाड़ कर दे हमारी, और डिकार बिना ले बिगुल बजा के। तुम तो ठीक कहती हो। अब ये शबाना को देख लो, इसका बस चले ना तो ये तुम्हारे साथ ऐसे ही सलूक करे। अरे जो बात मैं करती हूँ खरी करती हूँ, चाहे किसी को बुरी लगे। खाला क्या बताऊं, उस शबाना का तो पूछो ही कुछ ना। खाम में मेरी दुश्मन बनी हुई है वो। पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ दिया उसका। चलो मेरी तो दुश्मन थी ना, अरे मेरी 2 मासूम बच्चियों ने उसका क्या बिगाड़ दिया। अब तो उनके भी सर पे ये सवार हो गई है। बस अल्लाह ही पूछेगा इस शबाना को। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि इसे ये जरा ख्याल नहीं आता कि इसके अपने घर में भी तो बच्ची है ना। अगर कल कला को कोई उसको कुछ कहे तो फिर क्या बीतेगी इस शबाना पे बिगल बजा के।
हाँ, बात बिल्कुल सही कह रही, मुझे भी यही लग रहा है। शबाना तो है ही ऐसी। अरे मुझे तो लगता है कि मोहल्लेदारी तकरीब में उसने मेरा पत्ता साफ कराया हुआ है। हाँ खाला, बिल्कुल ठीक कहती हो। वो नहीं चाहती कि तुम किसी भी तकरीब में आओ। अरे खुद अकल की दुश्मन है ना, दूसरों को भी कम अकल ही समझती है बिगुल बजा के। आई मेरी बहन, तू मेरी एक बात सुन ले। अरे इस बार जोर दे देना कि मुझे लोग बुला ले। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि तकरीब में सब मिल बैठे, एक साथ बातें करें, बड़ा ही दिल चाहता है। ऐ मेरी मुनिया काला, कितनी प्यारी सी हो तुम फिक्र ही नहीं करो। मैं तो जो भी कहती हूँ ना, डंके की चोट पे कहती हूँ, बिगुल बजा के। अरे सलमा, मुझे पता है सलमा जो बात कहती है ठीक ही कहती है, लाजवाब कर देती है। मुझे जरा एक काम याद आया, मैं चलती हूँ। है अगर मेरा ख्याल कर लेना। जरूर जरूर जरूर, ख्याल रखना। अब आएगा मजा जब ये खाला खबरी एक एक को जाके बताएगी ना उस शबाना के बारे में, तब मजा आएगा मुझे बिल्कुल बजा के। हाँ सुनो, ये आलू कैसे दिए? 60 रुपए किलो बहन जी। हैं? जी। 60 रुपए? अरे क्या हो गया बहन जी, महंगाई देख रही हैं आप? अच्छा चल, 1 किलो तोल 40 रुपए दूंगी। अरे नहीं बहन जी। अच्छा चल 50 ले ले, तोल 1 किलो। अच्छा बहन जी, देता हूँ। इस मोहल्ले में बेचना है ना सब्जी तुझे, सही से अच्छे वाले तोल। हाँ अच्छे वाले बहन जी। अच्छे वाले निकाल दिए तुमने, ये लो। ठीक है, आलू ले लो, भिंडी ले लो, तोरी ले लो। आए है शबाना बहन, तुम यहाँ हो? कम बखत वो सलमा है ना, उसकी इतनी गज भर की जबान है, इतनी गज भर की जबान है। और एक तुम, क्या मजाल है कि मुंह से एक लफ्ज ज्यादा निकाल रही हो। है तुम्हारे बात करने में फूल झड़ते, उसको देखो जरा मनुष्य। अरे तो तुम जाती क्यों है ऐसी झूठी औरत के घर? है ऐसों को बू लगाओगी तो 4 बातें ही सुनने को मिलेंगी। वैसे तुम ठीक ही कह रही हो। अरे वो तुम्हारी इतनी बुराइयां करती, इतनी बुराइयां करती। मैंने कहा तोबा तोबा, मैंने भी तो अल्लाह को मुंह दिखाना है, मैं क्यों सुनूं? मैं तो उठकर चली आई फटाफट। अरे बड़ी बदतमीज औरत है, मेरे बेटे को हत्या लिया है। 2 दिन से वो आया नहीं है, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। तुम देखना, मेरी ऐसी बद्दुआ लगेगी ना इस औरत को, याद करेगी। अरे शबाना, तुम ठीक ही कह रही हो। ऐसी औरतों का तो अंजाम ही बुरा होता है, दुनिया थू थू करती है। अरे इनकी आखिरत भी खराब होती है, सांप बिच्छू काटेंगे इनको। अच्छा तो देर हो रही है भाई। अच्छा बात सुनो, मेरा हालत सूख गया, जरा मीठा सा शरबत तो बना दो। शरबत वरबत नहीं है, पानी दूंगी, आओ। अरे तो नींबू तो होगा घर में, और सब्जी वाले। महरीन, कल जो शबाना ने किया वो आर्यन को बताया तुमने? नहीं अम्मा। क्या है भाई महरीन, क्या बात है? तो मेरी बेटी जरा भी नहीं लगती, बिल्कुल अपनी दादी पे गई है, उसी की तरह फोड़। अम्मा क्या बोली जा रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे रखो इसको, रखो। जब इसको मैं आग में झोंकूंगी ना, तो हर बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। अरे जब देखो रिसाले के साथ चिपकी रहती है, पता नहीं क्या छप गया इस रिसाले में। अच्छा अम्मा, आप रख दिया ना, बाद में पढ़ लूंगी। बोलो क्या कह रही थी? हाँ तो मैं ये कह रही थी कि जितनी भी बातें हैं ना, वो आर्यन को एक की जगह ना 10-10 लगा के बताना। अरे खूब भड़काना उसे अपनी माँ के खिलाफ। जितना वो अपनी माँ से दूर होगा ना, तुम्हारे उतना ही करीब होगा। कुछ पता भी है, इसी हफ्ते मैं आर्यन के साथ तेरा निकाह करवा रही हूँ, बिगुल बजा के। बेफिक्र हो जाओ अम्मा, जैसे तुमने कहा है वैसे ही होगा। हाँ मेरा बेटा, खूब भड़काओ उसको। कहा ना फिक्र ही ना करो, जितना तुमने कहा है उससे ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन कम नहीं होगा। शाबाश, अब लगी है मेरी बेटी। अच्छा चल जा ना, खाला के यहाँ से जाके उसको फोन लगा। ठीक है, अभी करके आती हूँ। अब पता चलेगा शबाना को, बड़ा फुदकती है ना ये। हाय हाय, कीड़े कहाँ से आ गए, खुदा गारत करे भी इनको। अबे कौन आ गया? ये सब कुछ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और इस सलमा को तो मैं छोड़ूंगी। जाने दो शबाना, हर इंसान का अपना अमाल होता है।
अगर सलमा ने कोई गलती की है तो वो उसका फेल है। तुम अपने अमाल क्यों खराब कर रही हो? बुरे अमाल की सजा होती है ना, तो सलमा को सजा मिलनी चाहिए। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं तो सारी दुनिया में मुझे बदनाम करती फिर रही। भाई सजा देने वाला ऊपर बैठा हुआ है, तुम उसके काम में कैसे दखल दे सकती हो? आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे मैं बिल्कुल ही जाहिल हूँ। पता है मुझे कि इंसाफ आखिरत में ही मिलता है, लेकिन दुनिया में भी इंसाफ हासिल करने के लिए अदालतें मौजूद हैं। अच्छा, तो अब तुम खानदान की इज्जत अदालत में उछालोगी शबाना? बिल्कुल, मैं सलमा के खिलाफ आर्यान के अगवा का पर्चा कटवाऊंगा। ठीक है, तुम ये शौक भी पूरा करो, मगर सोचो अगर आर्यान ने कोर्ट में ये बयान दे दिया कि वो अपनी मर्जी से गया था, तो फिर तुम क्या करोगी? कुछ भी हो, मैं ये काम जरूर करूंगी। हाथ पे हाथ रख के तमाशा नहीं देखूंगी आपकी तरह। अरे आर्यन, और क्या क्या बताऊं, इतना ज्यादा तो मुझसे बताया भी नहीं जा रहा। अच्छा तुम रोना तो बंद करो, तुम्हें तो पता है मुझसे तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं होता। अरे जंग के भी कुछ उसूल हुआ करते हैं आर्यन, दुश्मन भी शब खून एक दूसरे पर नहीं मारते। हम तो फिर भी रिश्तेदार हैं और पड़ोसी भी। हाँ, बहुत गलत किया हमने। आर्यन, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम घर वापस आ जाओ, वरना शबाना खाना वो तो हमें सूली पर टांग देंगी। अम्मी बिला वजह का तुम लोगों पे शक कर रहे हो, इसमें भला तुम लोगों का क्या कसूर है? वही तो, लेकिन ये बात जाके अपनी अम्मी को समझाओ ना। हाँ, अब बात करनी पड़ेगी अम्मी से। अल्लाह हाफिज। वाह 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 मेहरीन, क्या अदाकारी की है और क्या मकालमे बोले। अम्मा को जाकर बताती हूँ, वो जिन रिसालों को बुरा भला कहा करती थी, उन्हीं से मैंने कैसे कैसे मकालमे बोलकर आर्यन को काबू में कर लिया। यस, हाय यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि खाला आ जाए कुछ सुन ले। निकल ले मेहरीन। ये जंग मेरी और आपकी है ना अम्मी, इसमें सलमा खाला और महरीन को मोहरा क्यों बना रही हैं आप? अरे क्यों ना बनाऊं, तू जिनकी वजह से गया है उन्हीं का नाम लगेगा ना। मैं आपकी जिद की वजह से गया हूँ अम्मी, अगर आप मेरी बात मान ले तो मैं भी वापस आ जाऊँ। एक बात कान खोल के सुन ले, नहीं करूंगी तेरा ब्याह वहाँ। तू गली की जिम्मेदारनी से कहेगा ना, उससे कर दूंगी तेरी शादी, सलमा की बेटी से नहीं करूंगी। अम्मी यही तो जिद है आपकी, बिला वजह का बैर बांधा हुआ आपने सलमा खाला के साथ, वरना महरीन में किस चीज की कमी है? माए तो ऐसी बहुएं ढूंढती हैं अपने बेटों के लिए, और आपकी जिद मेरी समझ से बाहर है अम्मी। अरे तो मेरी समझ से भी बाहर है कमबख्त तेरी जिद। बेटा, औरत की आंख जितना दूसरी औरत को परख सकती है ना, मर्द की नहीं परख सकती। बस मैंने कह दिया नहीं करूंगी तेरी शादी तो नहीं करूंगी, बस। अरे तुझे अपनी माँ पे एतबार नहीं है? और आपको अपने बेटे पर भी तो एतबार नहीं है ना अम्मी? खूब समझ गई मैं, ये तू उस डाइन की जबान बोल रहा है? तेरी ये जबान ना तेरी गुद्दी से खींच लूंगी, याद रखना। बस कर दे अम्मी, अब आप उन लोगों का नाम मत लीजिए, और हाँ, अब आप सलमा खाला से कोई झगड़ा नहीं करेंगे। अरे मुझे तो तेरा बाप नहीं रोक सका, तू क्या चीज है? आ गया, बहुत मेरे सर पे सवार हो गया कमबख्त। खबर लेती हूँ। अम्मा, मैंने तो ऐसे कान भरे आर्यन के, अभी तक तो वो शबाना खाला की क्लास ले चुका होगा, अब नहीं करेंगी इधर का रुख। कैसे पल पल के राब्ते हैं आर्यन से, हैं? माँ की खबर नहीं है, पड़ोस के दुखड़ों का खूब पता है। तो क्यों ना रोए हम अपने दुखड़े उससे, बेटा है हमारा, प्यार करते हैं मुझसे बिगुल बजा के। अरे माँ से ज्यादा चाहे वो फाफा कुटनी कहलाए, ये हम कभी सुनते थे, आज फाफा कुटनी देख भी ली। अगर इतना बेटे को चाहती हो ना, तो उसकी ख्वाहिश का भी ख्याल रखना चाहिए ना। ख्वाहिश का एहतराम करो। बात सुनो, कान खोल के दोनों, मेरे होते हुए मेरी जिंदगी में न तेरी ख्वाहिश पूरी होगी और न तेरा ख्वाब। समझ में आया? मैं थूकती हूँ तेरे घर पे और तेरे ख्वाब पे। मैरिन, इधर आ, जा जा के आर्यन को दोबारा से फोन कर और उसे बोल के अभी यहाँ पे पहुंच जाए, ताकि आज मैं ये किस्सा खत्म करके दम लूंगी। और सुन, उसे कहना जल्दी आ जाए, इससे पहले कि शायरीन और सारिम आ जाए, फिर कुछ नहीं हो पाएगा।
आई बड़ी बातें बनाने वाली। देख अब मैं करती क्या हूँ बिगुल बजा के। तुम लोग कुछ भी कहो, मुझे पूरा यकीन है कि आर्यन को सलमा ने छुपा के रखा है, वरना इतना सब कुछ उसे कैसे पता चल जाता। तुम फिर शक में पड़ गई हो शबाना। फोन पे बात भी तो हो सकती है। अरे फोन पे बात तो उस वक्त होती है ना जब राब्ते होते हैं, जब लोगों से ताल्लुक होता है तो राब्ते बढ़ते हैं। तुम बिला वजह राही का पार बना रही हो। शुक्र है आपको राही की मौजूदगी का एहसास तो हुआ, वरना अगर आप उसके वजूद से भी इनकार कर लेते तो मैं आपका क्या बिगाड़ लेती। आओ आओ शहजादे, तुम कैसे आ गए? मैंने तुमसे तुम्हारी बात मानने का वादा तो नहीं किया था, फिर कैसे आ गए? अंदर आ जाओ, बाहर रुकने की क्या जरूरत है? तो तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? मेरीन आज से पहले सिर्फ आपके रिश्ते की भांजी थी। अगर अब आपका ताल्लुक एक नए रिश्ते में जुड़ गया, हमने निकाह कर लिया, अब ये आपकी बहू है। तुम इतने खुदसर हो गए हो कि तुमने खुद से निकाह भी कर लिया। अरे हमें शरीक करने के बजाय तुमने तो हमसे इजाजत लेने की भी जहमत गवारा नहीं की। मैंने आपसे पूछा तो था, और मैं क्या करता, वो भी आपने देख लिया, और इस हालात में मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। माँ की बात मानते, लेकिन तुमने तो हमारा मान मिट्टी में मिला दिया, वो भी इस आम सी लड़की के लिए। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा इकलौता बेटा इतना नाफरमान निकलेगा। तुमने बहुत दुख दिया है आर्यन। मैं इस लड़की को इस घर में एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी के अभी दफा करो इसे यहाँ से। मैंने इसका हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है अम्मी, ये बीवी है मेरी, और अब ये मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना खूब अच्छी तरह जानता हूँ। तो फिर तुम भी इसके साथ दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। शबाना, ये मामलात ऐसे हल नहीं होते। आर्यन से शिकायत अपनी जगह है, लेकिन हम किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। अगर आर्यन ने इसे छोड़ दिया तो सोचो कौन पूछेगा इसको? ये हमारा मसला नहीं है, ये तो इसे सोचना चाहिए था ना, जो मुंह उठा के हमारे घर में घुसाइए। गलतियां इंसान से ही होती है शबाना, और गलतियों की सजा अल्लाह देता है। हम तो खुद खता के पुतले हैं, हम किसी और को क्या सजा सुना सकते हैं? आप माँ पर बेटे को शह दे रहे? मैं कोई शय नहीं दे रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ठंडे दिल से सोचो। तुम्हारी तरह इकलौते बेटे की बगावत पर मुझे भी बहुत दुख है, मगर मेरे ख्याल में हमें कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जल्दबाजी में अगर हमने भी कोई गलत कदम उठा लिया तो हमारे में और हमारी औलादों में क्या फर्क रह जाएगा? तो फिर ठीक है, जो आप लोगों के जी में आता है आप लोग करें, क्योंकि मेरी तो इस घर में कोई हैसियत है नहीं। मेरा फैसला कौन मानेगा? जाओ बेटा, जाकर अपनी माँ को संभालो, कहीं गुस्से में अपने साथ कुछ गलत न कर बैठे। तुमने बहुत मायूस किया है आर्यन। तुम घबराओ नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। मेरी सहेली मेरी भाभी। समझ नहीं आ रहा कि ये सही किया है या गलत।
नहीं, ये क्या बात कर दी तुमने? उस वक्त मेरे साथ मिलके तुमने निकाह करवा दिया, अब काहे की फिक्र? उस वक्त तुमने मुझे सोचने समझने का मौका कहाँ दिया था? मुझे कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में मेरी माँ के पास बस एक ही रास्ता बचा। मैंने तो अपनी अम्मा का कहा माना है, इसमें मेरा क्या कसूर है मसूद खानू? इन दोनों बहनों की जंग में मैं पिस रही हूँ। आपने उनकी शादी इस जगह पर कर दी है, ऊपर से मुझे मिलने भी नहीं दे रही हैं। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। वो सही हाल में होगी, तू इतनी फिक्र ना कर उसकी। वो तेरी तरह ना काट की उल्लू नहीं है, मुझ पे गई है वो। और वैसे भी वहां पे वो अकेली थोड़ी है, उसका मियाँ उसके साथ है। हाँ? मैं तो बस आपसे पूछ रही हूँ कि मैं यहाँ किस हैसियत से काम करूँ। आपने मुझे अपनी बहू तस्लीम कर लिया क्या? तुझे और अपनी बहू, तुझे बहू तस्लीम करती है मेरी जूती। बस तो फिर आपका कहना मानती है मेरी जूती। देख मेरी, ओखली में तो तूने सर खुद दिया है, अब मूसले तेरे साथ क्या करते हैं ये देख। अगर मूसलों से डरती तो ओखली में सरी न देती खाला। मुझे भी मुकाबला करना खूब आता। मेरी सहेली